स्वागत है मेरे भाइयों फिर से आपके अपने चैनल RMR क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का एक ऐसा कंसेप्ट जो 2020 के बाद शायद दफन हो गया था। ये लैंग्वेज कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, 2020 का ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, 20 में भी था और आपके 18 में भी था। मेंस का क्वेश्चन था ये, और इतना अच्छा कंसेप्ट था बोट एंड स्ट्रीम का ये क्वेश्चन का। लेकिन हमको लगता है कि शायद उस समय इस पे कंप्लेन राइज कर दिया था लोग कि नहीं, ये जो क्वेश्चन है लेवल से ऊपर है, या पता नहीं जो भी रहा हो, लेकिन मैंने सुनने में जो आया था इसलिए शायद ये हटा दिया था। लेकिन क्वेश्चन कोई लैंग्वेज लेवल का है, क्वेश्चन लेवल का नहीं। देखिएगा, अभी बनेगा तो पता चलेगा आपको। तो उसके बाद 19, 18, 20 के बाद ये कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर से 2025 में जो NTPC का आपका एग्जाम हुआ, जिसका आंसर किया गया है, आप लोग देख लिए होंगे, उसमें इस क्वेश्चन का फिर से प्रकट होना ये निर्देश दे रहा कि ये क्वेश्चन भविष्य में जो भी अब एग्जाम होने वाले हैं उसमें आ सकते हैं। क्योंकि 5 साल 4 साल के गैपिंग के बाद ये क्वेश्चन आया है, पहले नहीं आ रहा था। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ इसमें बात छिपा होगा, तभी तो आ गया, या फिर एग्जामिनर का नजर गया होगा इस पे कि ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कैसे छूट रहा था। और वाकई में बहुत अच्छा ये क्वेश्चन अभी आपको दिखाएंगे। तो 2025 में जो 2 क्वेश्चंस आए हुए थे इससे, वो दोनों क्वेश्चन हम उठा लिए हैं। वो दोनों क्वेश्चन समझा जाए। वो क्वेश्चन समझने से पहले इसके पीछे का थ्योरी समझा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन तो 2 से 3 लाइन में बनेगा। लेकिन हाँ, अगर थ्योरी नहीं समझोगे तब तो क्वेश्चन बनाने में समय लग जाएगा। तो पहले थ्योरी समझ लिया जाए। अगर बोट एंड स्ट्रीम आप नहीं पढ़े हो तो हमारा जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, RMR क्लासेस के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस पे अब क्या है, रेगुलर वीडियो जो है हर एक चैप्टर का बारी बारी से डाला जाएगा, जिसको आप मिनिमम कॉस्ट रखा जाएगा। अभी तो नया ये ऐप बना है, सारा कोस्टिंग वगैरह का काम चल रहा है। हम भी अपने जो भी है, हमारे जो तैयार करते हैं ये सारा चीज, जो CA वगैरह उनसे बात हुई है, बस उतना ही कॉस्ट रखेंगे जो जेन्युइन मेरा पड़ रहा है। हाँ, कुछ भाई CA काम कर रहा है तो उसको भी तो कुछ देना है। मतलब जो भी होगा वैसा कॉस्ट होगा कि जो बच्चे ऑफलाइन मोड में हमारे पास नहीं पढ़ने पा रहे हैं, या फिर साधन नहीं है, या फिर दूर रह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। तो खैर, उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे सारा चीज अपडेट हो जाएगा। फिलहाल ये बोट एंड स्ट्रीम का ये क्वेश्चन देखा जाए। फिर भी अगर कोई बच्चा बोट एंड स्ट्रीम शुरू से पढ़ा भी नहीं होगा ना, तभी जो थ्योरी पढ़ाएंगे उसमें सारा कंसेप्ट का चर्चा कर देंगे। और बाकी तो बोट एंड स्ट्रीम हम लोग एप्लीकेशन में पूरा पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन। लेकिन इस क्वेश्चन को जानना एकदम जरूरी है। देखिए, हम बार बार कर रहे हैं, हमारा चैनल बनाने का मकसद यही था कि आप वैसा चीज पढ़ो जो और ना पढ़ रहे हैं। जो सब पढ़ रहा है वो भी तुम भी पढ़ोगे तो रेस में लगो, लेकिन रेस के ऊपर नहीं जा पाओगे। रेस से बाहर, यानी कि बाहर कहने का मतलब क्या कि रेस जीतना है आपको, तो कुछ ऐसा टेक्निक, कुछ ऐसा जानकारी आपको पता होना चाहिए जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। मान लो कि टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन है, वो भी बना रहा, अभी बना रहा हूं, तरीका अलग है, आप थोड़ा कुछ जल्दी बना रहे हो तो कोई लेट बना रहा, मैं जो भी है लेकिन सब बना ले रहा, तो फिर आप रेस से आगे नहीं निकलोगे ना। आगे निकलना है, इसका मतलब टेक्निक तो पता ही होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का जानकारी होना चाहिए जो वो नहीं जानता लेकिन आप जानते हो। और हमारा चैनल बनाने का मकसद यही था कि वैसे क्वेश्चन की जानकारी आपको देना जो बहुत कम बच्चे जानते हैं, और जितना भी नया अपडेटेड क्वेश्चन आता है हम चैनल पर डाल ही देते हैं, जैसा कि ये। तो चलिए, समय बर्बाद ना किया जाए, अब देखा जाए इस क्वेश्चन को। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ये तो बच्चे नाम दिए भाई, अपने से नहीं रखा गया। तो चलिए देखा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा समझा जाए। पहले क्वेश्चन देख लो, तुमको खुद पता चल जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद हम इसका थ्योरी पढ़ाएंगे, और उसके बाद बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा जब पढ़ लेंगे हम लोग। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका, कोई नाव, देखिए टाइप करने वाला मिस्टेक किया है, किसी को जगह सिक्की लिख दिया है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग को डाटा देखा जाए। अ बोट कवर्स ए राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन 2 पॉइंट्स है, इंग्लिश में ठीक लिखा है, A and B a river in T hours। इसका मतलब हुआ कोई नाव किसी नदी में, यहां थोड़ा सा गलती लिखा है, वो किसी नदी में 2 बिंदु A और के बीच राउंड ट्रिप करती है। राउंड ट्रिप का मतलब समझ रहे होंगे, जा रही है और आ रही, ठीक है भाई। वो भी समय लग रहा है T घंटा, ठीक है, T का मान नहीं पता है। आगे
यदि स्थिर जल में इसका चाल डबल कर दिया जाए, यानी जो नाव का ओरिजिनल चाल रहा होगा उसको डबल कर दिया जाए। देखिए स्थिर जल बोलने का मतलब क्या होता है, शांत जल, स्टिल वाटर, यानी सिर्फ नाव का चाल डबल करना है, पानी उन्हीं का चाल डबल नहीं करना है। तो उसी दूरी को तय करने में अब इतना समय लगेगा। जो पहले t घंटा लगता था, आज 80/161 t लगेंगे। ठीक है भाई, कुछ कम लगेगा समय। भाई चाल किसी का भी ज्यादा होगा तो समय पे प्रभाव पड़ेगा। तो आप बता दो स्थिर जल में इसकी चाल यानी नाव की चाल और नदी का चाल यानी धारा का चाल का रेशियो क्या रहा। तो पहले ये राउंड ट्रिप वाला कंसेप्ट समझ लिया जाए कि होता क्या है, उसके बाद तो हम लोग बना ही लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए तो थोड़ा सा राउंड ट्रिप का कंसेप्ट देखो। तो देखिए राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, अगर कभी भी बोले स्थिर जल में नाव का चाल, यानी वो सिर्फ नाव का चाल का बात कर रहा है। मान लो कि x है, कुछ भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो, b फॉर बोट, नहीं हम x लिख देते हैं। और जो धारा का चाल है, जो पानी का चाल है यानी कि स्ट्रीम, उसको y मान लिया जाए। ये हो गया नाव की चाल और ये हो गई आपकी धारा की चाल। और ये भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जानो, बेसिक चीज है। अगर आप नाव धारा के साथ चलाते हैं, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव चलाओगे, तो भाई क्या होगा, नाव में वो धारा का चाल प्लस हो जाएगा, होगा नहीं। कैसे हम लोग बारिश के दिन में कागज का नाव पानी में रख देते हैं, तो क्या उस कागज के नाव में कोई मशीन लगा हुआ है? वहां पे एक जो कागज का नाव बनाए हैं उसका चाल 0 है, वो आगे बढ़ रहा था किसके सहारे, धारा के सहारे, पानी के फ्लो के सहारे। अब तुम सोचो पानी इधर बह रहा है, नाव को इधर चला दे, चलेगा? कभी नहीं चलेगा। इसका मतलब अगर आप नाव को धारा के साथ चलाते हैं, इसका मतलब उसमें क्या होगा कि नाव का चाल प्लस धारा का चाल। जैसे हम लोग यहां लिखे हैं नाव के चाल को x, धारा के चाल को y, यानी x + y हो जाएगा। अगर उसी नाव को हम धारा के उल्टा चलाते हैं तो उल्टा में क्या होगा, नाव में से वो धारा का चाल घट जाएगा। क्यों घटेगा भाई, इधर पानी बह रहा है और इधर से नाव चलाओगे तो ये पानी उसको कुछ रोकेगा ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि धारा का चाल इतना ज्यादा हो जाएगा कि नाव आगे जाने की बजाय पीछे जाने लगेगा। नहीं, नाव का चाल मान लीजिए 10 है, धारा का चाल 15 है, तो नाव आगे बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। तो हम लोग नाव को x माने हैं, धारा को y माने हो, यानी x - y। और राउंड ट्रिप वाले में ये कंसेप्ट काम करता है। क्यों? राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है कि जाना है आना है। तो अगर आप धारा के साथ गए हैं तो जब वापस आएंगे तो धारा के विपरीत हो जाएंगे। नहीं, आपके लिए पलट जाएगा क्या धारा। मान लो इधर से हम गए हैं धारा के साथ, उधर से फिर वापस आना है तो धारा को उल्टा ही ना आएंगे, आपके लिए धारा पलट तो नहीं जाएगा। तो राउंड ट्रिप में क्या होता है कि अगर हम लोग साथ में जा रहे हैं तो विपरीत में आएंगे। यही चीज सिखाने के लिए इतना हम कब से बोल रहे हैं। अब ध्यान दो राउंड ट्रिप के बारे में। नदी का 2 छोर है, नाम जैसे कि क्वेश्चन में A और B दिया है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, A और B क्या कुछ भी ले लो। एक नाव जो है जा रही है, ऐसे उड़ के नहीं जाएगी, हम डिजाइन बना रहे हैं, नाव तो चल के ही जाएगी ना। और फिर इधर से वापस आ रही है, तो बोल रहा है कि समय लग रहा है t घंटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगली बार बोला है क्या कि यही दूरी लिखो, A और B सेम, वही कहानी होगा फिर। लेकिन अब की बार अगर यहां नाव का चाल जैसे जो x लिखे हो तो यहां नाव का चाल 2x लिख देना, नाव का चाल डबल कर देना, धारा का नहीं, केवल नाव का चाल। तो जो समय t लिखा था ना उसको बोला कि 80/161 t लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए पहले समझा जाए कि समीकरण क्या तैयार होता है। अगर समीकरण तैयार करना समझ गए तो बस बन गया क्वेश्चन। जैसे कि देखो समीकरण हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बोले हैं आपको कि अगर नाव मान लीजिए धारा के साथ जा रही है, कि राउंड ट्रिप में ये बात होगा कि अगर नाव धारा के साथ जाएगी तो उधर से आएगी विपरीत, आ जाएगी विपरीत तो आएगी साथ, जो तुमको पहले ले लेना है। नहीं, लेकिन साथ वाला आदमी पहले क्यों लेता है, चलो भाई थोड़ा सा ज्यादा चाल है पहले ले लिया जाए। तो जब साथ में जाएगी तो x + y, क्योंकि नाव प्लस धारा, नाव का चाल x बोले है, धारा का y, और ये दूरी को मान लो कि d है, डिस्टेंस। अब दूरी भी तो नहीं दिया है। अब विपरीत में क्या होगा जी, तो सर नाव में से धारा घट जाएगा और आने और जाने में समय को घंटा लगा है, t
टी। देखना समीकरण जो तैयार कर रहे हैं उस पर ध्यान देना, उसी से सारा फंडा निकलने वाला है। चलो तुम खुद सोचो, नाव सर डी गई होगी, डी माने दूरी, धारा के साथ गई है तो x प्लस वाई होगा। बिल्कुल सही सर, क्योंकि अगर गई है साथ में तो दूरी अगर ये है तो चाल क्या हुआ है x प्लस वाई। सर नाव उधर से आई भी है तो जितना दूरी जाएगी उतना ही दूरी आएगी, डी गई है तो डी आएगी, लेकिन अब की बार चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि विपरीत में धारा का चाल घट जाएगा। और ये समय कितना लगा है उसको, t घंटा। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये गई है नाव साथ में और ये नाव विपरीत में, तो साथ में भी वही दूरी जाना है, विपरीत में भी वही दूरी, कहीं जितना जाएंगे उतना ही आएंगे, लेकिन अंतर क्या है, साथ में धारा का चाल जोड़ देंगे, विपरीत में घटाएंगे। थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए। जानते होंगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला पता होगा आपको, हमको लग रहा है मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज को एक बार सर जोड़ा जाए और उसी चीज को एक बार घटाया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी बात सही है। और ये भी जानते हो क्रॉस गुना तो डी इंटू ये वाला होता है ना भाई, जब इसको लघुत्तम ले लिए तो इसमें गुना होगा और ये वाला इसमें, तो डी एक्स माइनस डी वाई, इधर गुना करो प्लस डी एक्स प्लस डी वाई बराबर में टी घंटा। क्या रिजल्ट तुमको दिख रहा है कि सर डी वाई तो उड़ गया, तो बचा क्या जी, डी एक्स और डी एक्स 2dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो समय लग रहा है वो तो है ही, समय तो जो लगे वो लिखेंगे। और इसी इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन को ही ध्यान रखना है। वहां हम बनाते तो जब इसको डायरेक्ट लिखते तो प्रॉब्लम होती सर आखिर ये आया कहां से। याद रखिएगा कि कोई भी नाव अगर राउंड ट्रिप करेगी, जाएगी और आएगी, तो समीकरण बनेगा 2dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा क्यों, दूरी गया दूरी आया तो d और d 2d, x क्यों होता है, y क्यों हट जाता है, x यानी केवल नाव का चाल, धारा इसलिए हट जाता है कि मान लो कि तुम इधर गए हो तो धारा का चाल प्लस हुआ है, इधर आए हो तो धारा का चाल माइनस हुआ है, तो वही धारा का चाल एक बार प्लस किए हो, वही धारा का चाल एक बार माइनस किए हो, तो सब धारा का चाल एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ है तो उसका यूज होगा, वो तो खत्म हो गया। इसलिए ऊपर केवल दो दूरी और नाव का चाल बचता है। ये चीज याद रखना इस क्वेश्चन के लिए, नहीं तो बार बार इतना लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। समीकरण क्या, कोई भी नाव यदि राउंड ट्रिप करती है तो इक्वेशन ध्यान रखना 2dx बटा में एक्स स्क्वायर, एक्स कहने का मतलब नाव का चाल का स्क्वायर, वाई कहने का मतलब धारा का चाल स्क्वायर, जो समय लगेगा वो तो लिखेंगे। और इसी समीकरण की मदद से देखो दोनों क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा। ये बताना इसलिए जरूरी था कि अब डायरेक्ट हम लिख देते 2dx तो कहते सर कहां से आ गया। तो ये याद रखिएगा, ये सारा चीज क्लियर होना चाहिए। साथ में धारा का चाल जोड़ देंगे, विपरीत में घटा देंगे, सॉल्व किए तो सर वाई कट गया, केवल dx 2dx हो गया। कोई भी नाव यदि राउंड ट्रिप करेगी तो समीकरण मेमोराइज रखिएगा 2dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहां से आया, आपके सामने रिजल्ट। चलिए अब चला जाए उस क्वेश्चन की तरफ जो परेशान करके रखा है। क्यों बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है, इसी की वजह से। ये राउंड ट्रिप वाला समीकरण दिमाग में मेमोराइज कर लेना, बहुत अच्छा है ये समीकरण। एक लाइन में वो क्वेश्चन अब बनेगा काटम पीटी करके। चलो बनाया जाए, ये लिख लो। चलिए देखना तो क्वेश्चन कितना जल्दी बनेगा। क्यों परेशान कर रखा है भाई, खास करके स्पेशल हमसे जो जुड़े हैं बच्चे, कोई क्वेश्चन का औकात ही नहीं है जो परेशान कर दे हमारे रहते हुए। और हमारे रहते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशानी कर दिया तो फिर हमारे रहने का फायदा क्या हो। नहीं, चलो देखो समीकरण क्या है, एक बार चाल डबल कर रहा है लेकिन स्टार्टिंग में समीकरण है, बस यही लिखना है कि पहले कहानी क्या हो रहा है,
और आज कहानी क्या हो रहा है, क्योंकि दूरी तो वही ना है। और ये कहानी सही सही लिख देंगे हम लोग, आंसर आ गया। तो पहली बार समय t घंटा, तो 2dx बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इधर, और यहां समय कितना लगता था, t घंटा। समय कितना लगता था, t घंटा। अब यहां देखो तो आज बोला है कि नाव का चाल डबल कर लो, तो 2dx, नाव के चाल को बोले थे x, यहां लिख देते हैं साइड में कि बोट को चाल को हम लोग x लिख रहे हैं, स्ट्रीम यानी धारा को चाल को हम लोग y लिख रहे हैं, समझ ही रहे हो। तो नाव का चाल को डबल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है, फिर बोला है तो फिर डबल कर देंगे, 2x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ऐसा करने से समय लग रहा है 80 बटा 161 टी। अरे मतलब ये यूनिट बचा, टी तो खत्म हो गया। चलो इसको सॉल्व किया जाए, इधर आ जाएगा ये, तो 2dx बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में 80 बटा 161, इधर हो जाएगा 2d इंटू में 2x, डायरेक्ट में 4dx भी लिख सकते थे, नीचे बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बस बच्चे की तरह सॉल्व तो करना है, कुछ रह गया, अब बन तो गया जी। 2 d x x खत्म, है 2 से 40 बार में, तो यानी इसके साथ 161 से हो जाएगा और इसके साथ 40 ले, यही ना है क्रॉस गुना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। चलो क्रॉस गुना किया जाइए, पहले इसको उधर भेज देंगे, इसके इधर आ जाएगा, चरचौ का 16 160 एक्स स्क्वायर माइनस 40 वाई स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, चाहे 161 से गुना करो डायरेक्ट, 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर। क्या पढ़े हो, समान जाति वाला एक तरफ, एक्स स्क्वायर एक तरफ, वाई स्क्वायर एक तरफ, 160 है 161 है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 161 में प्लस 40 जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो 40 में से 161 गया तो माइनस 121 वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो उड़ जाएगा। कितना आसान बन गया जी। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया सर, एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर, तो सर एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर हुआ आपका, इधर एक है तो नीचे चला जाएगा 121 बटा में 1, और यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता तो सब कुछ जानते हो, तो x बटा वाई क्या हो जाएगा सर, तो 121 बटा में 1, 121 को 11 बोलते हैं, एक तो एक रहेगा, यानी फाइनल आंसर 11:1। x यानी नाव का चाल, y यानी धारा का चाल, तो नाव का चाल 11 अनुपात में और धारा का चाल 1, यानी फाइनल आंसर क्या होगा 11:1। ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, इस क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है नावधारा का। एक बार और ये समीकरण याद रखना, ये समीकरण हम बोले कभी भी राउंड ट्रिप वाला कहानी है, एक नाव कहीं जा रही है फिर वापस आ रही है और कंडीशन ऐसा देने लगा कि अगली बार ये डबल कर लिया ट्रिपल कर लिया, नहीं ये कहानी लगेगा। 2dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस, ये पहले का कहानी। आज नाव का चाल को x बोले नाव के चाल को डबल कर दो तो इंटू में 2x, तो ये भी x बन जाएगा 2x, सेम समीकरण। पहले t घंटा लगता था, आज 180 बटा 100, तो t तो खत्म हो गया, यूनिट है, तो ये वाला मान इधर आ जाता है, तो जानते ही हो बराबर किए हैं तो भाई ये वाला समय इधर आएगा तभी ना बराबर करेंगे। सिंपल सॉल्व किए हैं, 2dx खत्म, 2 से 2, d से d, x लेगा, 2 से 40, अक्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक तरफ, वाई स्क्वायर एक तरफ, फाइनल आंसर x बटा वाई 11:1। अब दूसरा क्वेश्चन बना लिया जाए और प्रैक्टिस हो जाएगा। समीकरण याद रखना 2dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x नाव का चाल, y धारा का चाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिख लीजिए। जितना बड़ाई किया जाए उतना कम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चन की ओर आ जाओ। ठीक है, एक आदमी एक मोटर बोट एक नदी धारा के अनुकूल अपने कार्यालय जाता है, ठीक है, और उधर से वापस लौटता है। वही बात होगी राउंड ट्रिप, गए और वापस आ गए, राउंड ट्रिप। यदि नदी की गति अपरिवर्तित रहे, यानी नदी का जो धारा का चाल है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सही बात है, नहीं करेंगे भाई, और वो अपने मोटर बोट की गति डबल कर दे, हाँ यहां भी डबल बोला है, तो उसका समय जो है 75% कम लगेगा। 75% लगेगा ऐसा नहीं बोल रहा है, 75% कम लगेगा, यानी 25% लगेगा। इसका मतलब पहले अगर t घंटा लगता था तो आज उस t का मात्र 25% लगेगा, यानी 1/4 लगेगा। चलिए समीकरण याद है, 2dx बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आज का कहानी 2dx यानी नाव का चाल डबल कर दो, यहां भी x डबल हो जाएगा तो 2x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। पहले अगर t घंटा लग रहा था तो आज उसी t का 25% लगेगा, और पता है तुमको कि 25 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 कैसे, 25/100 यानी 1/4। ये तो बताने वाली बात नहीं है, किसी भी नंबर में से परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो 1/4 नहीं। चलिए टी तो यूनिट है, हट जाएगा, सॉल्व किया जाए, ये 1/4 इधर आ जाएगा, तो 2dx बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में 1/4, इधर हो जाएगा 2d इंटू में 2x, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब तो बस तुमको पता है काटो पीटी करके क्रॉस गुना का कहानी चलेगा नहीं, 2dx खत्म, 2d और x खत्म, ये तो 2 से कटेगा नहीं, अब ऊपर रहता तब ना, क्रॉस गुना होता है, यानी ये वाला इधर और ये पूरा यूनिट इधर, तो 4 दूनी 8, क्रॉस गुना 4 दूनी 8 और ये 8 स्क्वायर, यानी ये बचा इधर क्या 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर 4 दूनी 8 क्रॉस गुना होता है जी, तो 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। समान जाति वाला एक तरफ जानते ही हो, तो 4x में से 8x घटेगा तो माइनस 4x स्क्वायर, अरे माइनस माइनस तो कट जाता है, 8y स्क्वायर में से जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो एक y में से -8 घटाओगे तो -7y स्क्वायर, तो बोले माइनस माइनस कट गया। इसका मतलब x स्क्वायर बटा में y स्क्वायर क्या होगा जी, 4 नीचे चला जाएगा, 7 बटा में 4 यानी x बटा y क्या होगा, √7 बटा में 4। 7 का तो हम नहीं निकाल पाएंगे, 4 को तो हम लोग 2 बोल ही सकते हैं। फाइनल आंसर विल बी 7:2, 7 नहीं √7, 7 का तो निकला नहीं ना, यानी फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी, √7:2। बोट एंड स्ट्रीम का एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, जितना बड़ाई किया जाए उस क्वेश्चन का उतना कम। 4-5 साल के बाद ये एकदम सामने आया है, खत्म हो गया था इसका वजूद, लेकिन अगर सामने आया है इसका मतलब आगे एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आप कंसेप्ट याद रखिए, कोई आदमी जाता है कहीं पानी में नाव से, फिर वापस आता है यानी राउंड ट्रिप, और राउंड ट्रिप में 2dx बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x माने नाव का चाल, y माने धारा का चाल, सॉल्व कर देना है, बात खत्म। तो चलिए ये नाव और धारा का बहुत नया क्वेश्चन था जो हम आपके सामने रखे। ये दोनों क्वेश्चन को लिख के, इसका समीकरण लिख के, जो स्टार्टिंग में थ्योरी बताए पूरा थ्योरी लिख के, ये 2dx वाला समीकरण प्रूफ करके ये दोनों क्वेश्चन फेयर में जरूर लिख लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे हमेशा ऐसे नए नए क्वेश्चन आगे। जैसे टाइम एंड वर्क में एक डेट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि काम यदि 1 जुलाई या 27 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुआ है तो किस तारीख को खत्म होगा, इसके ऊपर कहानी दे रहा है। वो भी आसानी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ लैंग्वेज नया है तो वो भी आपके सामने हम जरूर लाएंगे, क्योंकि जो भी नया क्वेश्चन हो, भले आपका ध्यान ना हो, हमारा ध्यान हमेशा रहता है। जिस प्रकार आपका ध्यान भी नए फिल्म पे रहता है, एक वार 2 आया है तो दक्षिण भारत में एक कुली वाला फिल्म आया है उसका, रजनीकांत का, नहीं ये सब तो ध्यान है आपको, उसी प्रकार से नए नए क्वेश्चंस भी आते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। लेकिन खैर अगर वो ध्यान आप नहीं भी दे पाते हैं तो उसके लिए तो हम हैं,
उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।